गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया मंथली प्रेडिक्शन लेकर। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिनकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि जो कि आते हैं वाटर साइन के अंतर्गत, उनके लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी एंड करियर में क्या कुछ बदलाव वो देखने वाले हैं। सो लव लाइफ में आई विल सी कि अगर आप सिंगल हैं क्या आपके मिंगल होने के चांसेस हैं, अगर आप कमिटेड हैं, इंगेज्ड हैं, तो आपकी लव लाइफ आगे कैसी रहेगी, मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में क्या चेंजेस आपको दिखाई देने वाले हैं। वहीं करियर को लेकर मैं देखूंगी कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब मिलने के चांसेस हैं क्या, ऑलरेडी जॉब है तो क्या आप तरक्की करेंगे, नहीं तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं जॉब तो क्या चेंज कर पाएंगे, बिजनेस है तो कितना क्या प्रॉफिट होने की संभावना बनती है, स्टूडेंट हैं अगर आप तो देखूंगी कि कैसी आपकी प्रिपरेशन चलेगी, साथ ही साथ अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो रिजल्ट उसका क्या कुछ आपको मिलने वाला है। चैनल मैसेजेस रहेंगे एंड हैंड रिटन चिट्स भी रहने वाली हैं, सो वो भी मैं चेक करूंगी। लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ मदर यूनिवर्स यहाँ पर मैसेजेस भेजते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए गाइज, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पर। सो रीडिंग शुरू करेंगे, लेट्स सी क्या आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं आपके लिए चेक करने वाली हूँ मदर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सो 3 कार्ड्स यहाँ पर रहेंगे और 3 कार्ड्स के थ्रू मैं आपके मैसेजेस यहाँ पर देखूँगी, आप तक डिलीवर करूँगी। लेट्स सी कि किस एनर्जी में आप रहेंगे या क्या कुछ मेजर चेंजेस आपके लिए हो सकते हैं मई के महीने में, या फिर लेट्स सी यूनिवर्स क्या कम्युनिकेट करती है आपसे, आपको क्या बताना चाहेगी, क्या समझाना चाहेगी, ये हम सबसे पहले आपके लिए देखने वाले हैं। ऑलराइट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मदर यूनिवर्स आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं इन सभी लोगों के साथ में बताइएगा। ओके, कार्ड खुद निकल कर आया है आपके लिए और वो है आर्कएंजल फैनल का नंबर 39, ऑप्टिमिज्म एंड होप। ऑलराइट, सो आई थिंक परिस्थितियाँ बहुत डगमगाई हुई हैं आपकी लाइफ में, जैसे एग्जैक्टली आपने सोचा था लाइफ उस दिशा में वैसे नहीं चल रही, राइट? जैसे कि आपने सोचा कि आपको इस समय से इस समय के बीच में सेटल हो जाना था, आप सेटल नहीं हो पाए, आपको इस कंपनी में जॉब चाहिए थी, नहीं मिल पाई, बिजनेस में आपने कुछ सोचा था कि इस तरीके से ग्रो करेगा, वो नहीं हो पाया। आई कैन सी कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया जैसे कि कैंडल्स का या फिर होममेड आइटम्स कुछ हैं उसका, और आपने पूरी उसकी प्लानिंग करी एंड आई थिंक आपने वेबसाइट बनाई और आपने और भी कई सारे चेंजेस करे हैं पिछले कुछ 2-3 सालों में। आपने बहुत मेहनत करी ये सोच कर कि आपका बिजनेस आगे बहुत बढ़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी ये चीज़ें जो हैं चलती हैं, मतलब इनका जो इनकी सेलिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन शायद आपका बिजनेस काम नहीं किया। वैसे ही रिलेशनशिप में किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे, लॉयल रहे आप और पूरी आपने कोशिश करी कनेक्शन में बने रहने की, क्योंकि ब्रेकअप करने की आदत नहीं है आपकी, लोगों को छोड़ने की आदत नहीं है आपकी। अगर आप किसी से रिश्ता जोड़ते हैं, इश्यूज़ आए तो आप उन इश्यूज़ को हटाने की कोशिश करते हैं, ना कि रिश्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपके मन में ये भावना रहती है कि इश्यूज़ तो हर रिश्ते में होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ आप आगे बढ़ोगे तो वहाँ बहुत अच्छा ही सब कुछ होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। मैच्योरिटी है आपकी। सो आपको लगता है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अगर आर्ग्यूमेंट्स हैं तो आर्ग्यूमेंट्स को सुलझाया जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को छोड़ा जाए, ना कि उस पर्सन को छोड़ा जाए। लेकिन इतना लॉयल होने के बाद, इतनी मैच्योरिटी होने के बाद, इतनी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी शायद आप उनके साथ आगे नहीं बढ़ पाए जिनके साथ आपको आगे बढ़ना था। सो बेसिकली ना, जब इतना उतार चढ़ाव हम देखते हैं, और चढ़ाव भी नहीं, मैं तो उतार की ही बात करूंगी, आई थिंक लगातार आप उतार ही देख रहे हो, चढ़ाव नहीं देख पा रहे हो, तो ऐसे में हम सबको ये लगना शुरू हो जाता है कि यार छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, और ज़्यादा फाइट करना बेकार है, और ज़्यादा एफर्ट्स डालना बेकार है। या फिर जिस चीज़ को आपने बेस बनाया था अपने सपनों को पूरा करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप मैनिफेस्टेशन में बहुत मानते हो, उसको आपने अपना आधार बनाया, या पूजा पाठ करते हो उसको आपने आधार बनाया, मंत्र जाप करते हो उसको आपने अपना आधार बनाया, कहीं ना कहीं वो आधार भी आपको हिला हुआ सा मालूम दे रहा है, या फिर आपका फेथ कम हो रहा है, आपको लग रहा है आधार ही कमज़ोर है, राइट? तो ऐसी स्थिति में भी वी वांट टू गिव अप,
कि ठीक है, अब जो होगा वो होगा, वही हम फेस करेंगे, हम और ज़्यादा पाने की इच्छा रखेंगे ही नहीं। सो वो वाली स्थिति ऐसा लग रहा है कि अभी है हाल फिलहाल में। सो मदर यूनिवर्स का कहना है कि होप बना के रखो, निराश मत हो। निराशा आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आप वाटर साइन के अंतर्गत आते हो, और वाटर साइन के जो लोग हैं ना, उनमें ये क्वालिटी है कि वो दूसरे जो डूब रहे लोग होते हैं ना, उनको बचाते हैं। बोलते हैं एक डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनका आप बनते हो। आपने पता नहीं ये चीज़ रियलाइज करी है या फिर नहीं। कभी भी शांति से बैठ के देखना, सोचना कि आज तक आपने कितने लोगों को डिप्रेशन में जाने से रोका है। ओके, कभी ये सोच के देखना, बचपन से लेकर अब तक, जाने अनजाने या कैसे भी, मतलब वो लोग जो आपके फैमिली के हैं, वो लोग जो आपके रिलेटिव्स हैं, या वो लोग जो अनजाने हैं, आपको कहीं ट्रैवल करते वक्त मिल गए या रास्ते में ऑटो में मिल गए, आपने देखा कि वो उदास है, परेशान है, कुछ कुछ बातें तो आपने ऐसी बोल दी जिससे कि वो मोटिवेटेड फील करने लग गए, उनके अंदर जोश आ गया, उनको ना एक लक्ष्य मिल गया लाइफ का। सो आपका काम है लोगों को किसी भी डार्कनेस से, किसी भी तरीके की डार्कनेस से बाहर निकालना, टॉक्सिसिटी से बाहर निकालना। ऐसे में अगर आप खुद ही गिव अप करोगे और डूबोगे ना, तो कैसे काम चलेगा। सो आपको मदर यूनिवर्स कह रही है ये नेचर है ही नहीं आपका, डूबने वाला या फिर गिव अप करने वाला। होप रखो, जो आपने प्लान किया है वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर, बट वही है कि आपको होप्स रखने हैं। ओके, कोई भी टेक्निक गलत नहीं हुई है, कोई भी प्रार्थना गलत नहीं हुई है, और ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्स नहीं है, या मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, या पूजा पाठ काम नहीं करती, या मंत्र जाप काम नहीं करता। हर एक चीज़ काम करती है गाइज, लेकिन ना हर चीज़ का टाइम होता है। जैसे अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं बीमार हुई थी, आईसाइट मेरी चली गई थी, और डॉक्टर से पूछने जाते थे मेरे मतलब फैमिली मेम्बर्स। सो डॉक्टर्स आर लाइक पता नहीं, आ भी सकती है आंखें, नहीं भी आ सकती हैं। ओके, तो उस वक्त भी ना मुझे होप था कि जो उन्होंने बोला ना कि आ भी सकती है, वो होगा। मेरा फोकस उस तरफ भी जा सकता था कि नहीं भी आ सकती है, राइट। उन्होंने दोनों ही चीज़ें बोली, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो नहीं भी आ सकती है कि तरफ मेरा झुकाव कम था, जबकि मेरे को खुद ही नहीं दिख रहा था। मतलब मेरे को इतना डिप्रेशन में होना चाहिए था कि मैं सोचती कि पता नहीं, अब तो अभी तो नहीं दिख रहा है ना, आगे का पता नहीं। बट मैं उस वक्त होप्स रख रही थी कि आ भी सकती है, बोला ना, इतना बोला ना, तो हाँ ठीक है, देखते हैं। एंड अभी आप देखिए, मैं आपके लिए कार्ड्स रीड कर रही हूँ, राइट। सो होप्स बना के रखो, गिव अप मत करो। ये पहला मैसेज है आपके लिए। आई थिंक समस्याएं कुछ ऐसी हैं जिनमें आप गिव अप करना चाहते हो, होप्स नहीं है लाइफ से आपको। सो मदर यूनिवर्स का कहना है डोंट डू दैट। ओके, जॉय, ग्रेटिट्यूड, इंट्यूशन। मदर यूनिवर्स ये भी आपको बोल रही है कि बहुत अच्छी इंट्यूशन पाई है आपने, साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, गट फीलिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका जब भी गट ये बोलता है, आपकी जब भी इंट्यूशन ये बोलती है कि हाँ ये चीज़ घटित होगी, तो वो चीज़ घटती है। अगेन आई डोंट नो आपने रियलाइज़ किया या फिर नहीं, बट आपके साथ ये है, आप जो सोचते हो ना वो चीज़ हो जाती है, जाने अनजाने कुछ भी आप सोचे वो हो जाता है। सो आपको बोला जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड दिखाइए उन गुणों के लिए जो आपको मिले हैं। ऑफ कोर्स अभी आप बोलोगे कि हाँ मैं बहुत इंट्यूटिव हूँ, हाँ मेरी साइकिक एबिलिटीज़ अच्छी हैं, बहुत अच्छी मैनिफेस्टर हूँ, तो वो चीज़ क्यों नहीं मिल गई जो मैंने बोली। इसलिए नहीं मिल गई क्योंकि बेशक आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, बेशक आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, लेकिन किसी वजह से आपने जो चुना ना वो आपके काबिल नहीं था। दैट्स वाई वो चीज़ आपके पास से गई। और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक प्रक्रिया थी आपको आपकी इंट्यूशन से मिलवाने की, या आपको आपसे जोड़ने की। सच बताऊं तो खुशी के माहौल में, और जब ढेर सारी प्रसन्नता हमारे जीवन में हो ना, उस वक्त हम कभी अपने आप से मिल ही नहीं पाते, हम कभी खुद को ढूंढ ही नहीं पाते। हम अपने आप को ढूंढने की जर्नी पर सिर्फ तब निकलते हैं जब हम असफल हों या हमारे जीवन में दर्द आए। और ये सत्य है, आप मानो नहीं मानो वो आपके ऊपर है। हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पर विरोध करेंगे कि अरे ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, वो नहीं है ऐसा। बहुत से लोग यहाँ पर, मैं गारंटी दे सकती हूँ 99% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ तब स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, जिन्होंने सिर्फ तब अपने बारे में जानने की कोशिश करी है जब उनको धोखा मिला,
जब वो असफल हुए, जब उन्होंने किसी को खोया, जब उन्होंने रिजेक्शन फेस किया। तो हमारी टेंडेंसी ऐसी है, हमारा स्वभाव ऐसा है कि जब तक हमें धक्का नहीं लगता ना, हम अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते ही नहीं हैं। सो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से गई हैं वो सिर्फ इसलिए गई हैं सो दैट आप खुद को ढूंढ सकें, प्लस कहाँ पर आप क्या मिस्टेक्स करते हैं वो आप समझ सकें। ओके, सो यूनिवर्स का कहना है जॉयफुल रहो, ग्रैटिट्यूड दिखाओ हर वो चीज़ के लिए जो आपको मिली है, भले वो धोखा क्यों ना हो, भले वो रिजेक्शन क्यों ना हो। नहीं तो देखा जाए तो पॉजिटिव साइड को देखिए कि इंट्यूशन अच्छी है, गट फीलिंग आपकी अच्छी है, साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर। जो जो चीज़ें आपके पास से गई हैं या जिन चीज़ों का आप दुख मना रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग ने पहले ही आपको बोला होगा कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, लेकिन क्योंकि आपका अटैचमेंट बहुत था ज़्यादा तगड़ा तो आपने सुना नहीं। अब वो चीज़ नहीं है तो यहाँ पर क्या आपको सेलिब्रेट करना है? आपको सेलिब्रेट करना है आपकी इंट्यूशन को, साइकिक पावर्स को। वो चीज़ चली गई लेकिन अभी आपको ये भरोसा है कि आपकी इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती, राइट? और साथ ही साथ जो गया है उसको भी सेलिब्रेट करिए। जितना सेलिब्रेट करेंगे ना उतना ही ज़्यादा हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट करेंगे इन योर लाइफ। कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड, यू विल अंडरस्टैंड कि एक चीज़ जो आपने सीखी आपके जीवन में अभी तक वो ये कि बात करना है, बात रखना है और सामने से भी आपको बातें सुननी है। मे बी आपकी लाइफ में कई घटनाएं इस वजह से हुई हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को पसंद करते थे और आपको था कि वो व्यक्ति भी आपको पसंद करता है, ओके? आपने उसको बोला नहीं, उसने आपको बोला नहीं। यू वर लाइक टेलीपैथिकली वी आर कनेक्टेड ईच अदर, राइट? फिर एक दिन उधर से रिस्पॉन्स आता है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड और यू आर माई सिस्टर और यू आर माई ब्रदर। झटका लगता है, अरे ये क्या हुआ, राइट? ये कब होता है? जब हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं क्लियरली। और ऐसा और भी केसेस में हुआ हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने कम्युनिकेट किया तो जिस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना था उस तरीके से ना करके किसी और तरीके से किया। जैसे कि कभी आप बोले नहीं, कभी आपने कोई शिकायत नहीं करी, हमेशा आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे, झेलते रहे, और फिर एक दिन ज्वालामुखी फटा। वो भी तरीका ठीक नहीं है। अगर आप रियलाइज़ करोगे कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं ना वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की वजह से हुई हैं। या तो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हुआ, या फिर कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, या कम्युनिकेशन जो हुआ वो इतना तगड़ा था कि सामने वाला निकल लिया, राइट? तरीका क्या है किसी से कम्युनिकेट करने का? आप बच्चों से बात करोगे तो आपका अलग तरीका होगा। आप अपने बराबर वालों से बात करोगे, कम्युनिकेट करने का तरीका अलग होगा। आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे, कम्युनिकेट करने का तरीका अलग होगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, हर किसी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो हमारे बात करने का तरीका अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है। वो चीज़ आपको लर्न करनी है, या तो इन एक्सपीरियंसेस से आपने लर्न करी होगी या फिर आप करोगे। जिस दिन आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन सुधर जाएगा, इम्प्रूव कर जाएगा ना, उसी दिन आप देखिए आपकी जो लाइफ के चैलेंजेस हैं गिरते गिरते बहुत कम रह जाएंगे। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल चले जाएंगे, आई वोंट लाई, ऐसा नहीं होता, बट हाँ काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। दिल के बहुत अच्छे हो आप लोग, बहुत नम्र हो, सीधे साधे सिंपल, लेकिन शायद अपनी जो भावनाएं हैं वो भी कम्युनिकेट आपको करना नहीं आता। जैसे मन में बहुत दया है लोगों के लिए, लेकिन जब लोग आपको देखते होंगे तो शायद बोलते होंगे कितना खड़ूस है या कितनी खड़ूस है, राइट? तो वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। सो कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन योर लाइफ। सो इस पर आप काम करिए, और कहीं ना कहीं जो घटनाएं घटित हुई हैं इसी की वजह से हुई हैं। शायद आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर ऐसे एक्सप्रेस करते हो कि सामने वाले को समझ नहीं आता। ओके, सो ये मैसेजेस हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से। आपसे कितना रेजोनेट हुआ है मुझे बताइएगा कमेंट में, एंड कौन सी राशि है आपकी ये भी बताइएगा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से। अब हम शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मई मंथ में। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स देखने वाली उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं। लेट्स सी उनके मिंगल होने के चांसेस क्या बनते हैं। मिंगल होते हुए तो आप मुझे नहीं दिख रहे। रीज़न ये है कि जैसा पार्टनर आपको चाहिए वैसा पार्टनर आपको मिल नहीं रहा। आपके कुछ कंडीशंस हैं। ऐसे हो सकता है कि कंडीशन हो कि योगा एक्सरसाइज करता हो या करती हो, ड्रिंक ना करता हो ना करती हो, स्मोक ना करता हो करती हो, ऐसे या फिर करते हो, ऐसा हो सकता है।
मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर डिफरेंसेस आपको बर्दाश्त नहीं है। कुछ चीज़ें ठीक है, जैसे ये चीज़ तो आप मानते हो कि आर्ग्यूमेंट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये सब तो होती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बट कुछ आदतें ऐसी हैं जो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़्यादा जिम जाते हो, डाइट का ख्याल रखते हो, तो आपको ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो खुद भी उस चीज़ का महत्व समझे। जिम जाना, अच्छी डाइट लेना, अपने लुक का ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो नहीं रखेंगे तो फिर साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। वो तो बहुत फ्राइड चीज़ें खाएंगे और आपको हेल्दी ही खाना है, राइट? तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप स्मोक नहीं करते हैं तो आपको रहेगा कि वो भी स्मोक ना करे, आप ड्रिंक नहीं करते हैं तो वो भी ना करे। इन चीज़ों में दिक्कत हो सकती है ना? बाकी तो आप फ्रीडम देने को तैयार हो, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो वैसा एग्जैक्ट कनेक्शन आपको नहीं मिल रहा है मई मंथ में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो थोड़ा सा ना बोरिंग सा फील करोगे कि यार इतना टाइम से ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल ही नहीं रहा। अरेंज मैरिज अगर करना चाहते हो तो वहाँ पर भी सेम इशू ही है। सो मई के महीने में तो कोई नहीं मिल रहा है गाइस। हो सकता है जून, जुलाई, अगस्त के महीने में आपको एक अच्छा प्रपोजल मिले, लेकिन मई मंथ में मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा कि कोई भी आपको मिलेगा। सो सिंगल तो सिंगल ही रहने वाले हैं। ऑलराइट, एंड आई थिंक आपको फोर्स नहीं करनी चाहिए चीज़ें। यहाँ पर जब आपका पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है, ये वक्त है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का एंड अपने कम्युनिकेशन में सुधार लाने का। ओके, द वे यू कम्युनिकेट, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। सो आई थिंक अगर ये टास्क आप अपने पूरे कर लोगे तो आपको जैसा पार्टनर चाहिए वो आपको मिलेगा। ये जो ब्रेक लग रहा है वो शायद इसीलिए लग रहा है क्योंकि यूनिवर्स कुछ तो इम्प्रूवमेंट आप में चाहती है और वो आप अभी हाल फिलहाल में समझ नहीं पा रहे या कर नहीं पा रहे। सो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं सो दैट फिर से कोई ना मिले और ना बिछड़े, ना आपको दर्द हो। सो आपकी प्रोटेक्शन ही हो रही है कहीं ना कहीं। लेट्स सी, जो लोग एंगेज्ड हैं, नहीं, सबसे पहले देख लेती हूँ जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका कैसा रहेगा। सो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्यार और ज़्यादा होगा आपके कनेक्शन में। यू विल सी बॉन्डिंग और अच्छी हो रही है और ज़्यादा इमोशंस एक दूसरे के लिए भरे हैं मन में, सम्मान एक दूसरे के प्रति आ रहा है। हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करो जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, या आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। कुछ ऐसी अचीवमेंट है आपकी, कोई ऐसा अवार्ड आपको मिलता है, या कोई भी ऐसा काम आप करोगे जैसे उनके घर वालों की देखभाल या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है उस वक्त काम आना। तो ये सारी चीज़ें ना प्यार के साथ रिस्पेक्ट भी बढ़ाती हैं। सो रिस्पेक्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए, साथ ही साथ एक नयापन भी आपको देखने को मिलेगा। यू विल सी, कनेक्शन बहुत पुराना है बट एक नयापन सा रहेगा। नए तरीके से डेट करना, नए तरीके से सेलिब्रेट करना, नए तरीके से एंजॉय करना, एक नयापन रहेगा। आपकी एज जितनी भी हो, आप खुद को ना उस एज की एनर्जी में पाओगे जबकि आप जस्ट मिले थे एक दूसरे से, या फिर कह लो कि जो 16-17 की एज रहती है उस वक्त जो प्यार होता है उसका एहसास ही अलग होता है। तो मे बी आप वो समय सेलिब्रेट करना चाहोगे मई के महीने में। यू विल थिंक के वाई नॉट, भले ही हमारी एज इतनी हो गई है तो क्यों नहीं, हम क्यों उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। और अगर आपकी एज है ही 16, 17, 18 ऐसे करके, सो यस, काफ़ी सारे न्यू एक्सपीरियंसेस आपको होंगे, एक नया एहसास आपको मिलेगा। जैसे हो सकता है कि आप पहली बार हक करें, हो सकता है पहली बार नया नया किस हो, या हो सकता है पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ना, या बात करते करते हाथ छू जाना। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो यू विल एन्जॉय दिस कि ओके ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, ऐसा है, राइट? तो ये सारी चीज़ें यू विल एक्सपीरियंस इन दिस मंथ। तो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर होगा। साथ ही साथ नए प्रपोजल्स भी आपके लिए आ रहे हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि आप उन प्रपोजल्स का उनको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। इट्स अप टू यू, बट प्रपोजल्स हैं, बहुत से लोग हैं जो आपको प्रपोज करेंगे। दे नो कि आप हो रिलेशनशिप में, स्टिल दे विल प्रपोज यू। सो ये भी होने वाला है। जो लोग एंगेज्ड हैं उनके लिए क्या दिखाई देता है, लेट्स सी। ऑल राइट, यू विल सेलिब्रेट विद योर पार्टनर, अपने ड्रीम्स पर आप काम करोगे। जो लोग एंगेज्ड हैं, शादी वगैरह का हो सकता है कि सीन बने कि शादी की अभी डेट पक्की करनी है एंड उसकी तैयारियां शुरू करनी है, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। नहीं तो यू विल लिव योर ड्रीम्स, यानी कि आप और आपके जो पार्टनर हैं दोनों डिसाइड करेंगे कि एंगेजमेंट हो गई है, शादी को अभी टाइम है,
तो चलो इस बीच ना अपने करियर पर काम करते हैं, अपने स्किल्स पर काम करते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं। सो उनको सेलिब्रेट करते हुए, एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। विक्ट्री दिखाई दे रही है, बैलेंस दिखाई दे रहा है आपके कनेक्शन में। सो अगर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है, झगड़ा है आप दोनों के बीच में लंबे समय से चला आ रहा है, तो मई के मंथ में वो सुलझ जाएगा। सो वो एक बड़ी विक्ट्री है आपके लिए, एक बड़ा सेलिब्रेशन है आपके लिए। नहीं तो वही है कि एंगेजमेंट आपकी हो ही चुकी है, तो शादी की बात अब होगी, रिश्ता पक्का हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं आप लोग ना, ऐसा लग रहा है आप लोग जैसे कोई पार्टी, कोई फंक्शन कर रहे हो, मे बी अपने कनेक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर आपके पार्टनर ने कुछ अचीव किया, आपने भी सेम टाइम में कुछ अचीव किया, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए। सो बहुत मस्ती यहाँ पर दिख रही है। आप स्पॉटलाइट में हो, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपके पार्टनर को भी विशेस दे रहे हैं, तो ये सब कुछ है। तो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर योर पार्टनर। और मुझे क्या लग रहा है पता है, आप लोग एंगेज्ड हो, बट ज़्यादातर की एनर्जी ना ऐसा लग रहा है जैसे आप अलग एंजॉय कर रहे हो, आपके पार्टनर अलग एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि विद ईच अदर, मतलब विद ईच अदर भी है, लेकिन अलग अलग भी है। टाइम बहुत है सेलिब्रेट करने के लिए। मई का महीना, आपके अपने अचीवमेंट्स हैं, आपके अपने सपने हैं, आप उनको अकेले सेलिब्रेट करोगे, आपके पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करोगे, देन पूरी दुनिया के साथ में सेलिब्रेट करोगे। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे बहुत फुलफिलिंग सी एनर्जी, दैट आई एम एंजॉइंग माई टाइम, कुछ ऐसा। ओके, सो पॉजिटिव ही हैं चीज़ें। लेट्स सी जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में क्या यहाँ पर दिखाई देता है, मई के महीने में क्या होने की संभावना है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। मेहनत करी है आपने और आप आउटकम का वेट कर रहे हो। तो अगर मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे थे और जिसके लिए आपने कुछ प्रार्थनाएं करी हैं, मन्नतें करी हैं, हो सकता है आपने कोई पूजा पाठ भी करवाई हो, स्पेल करवाया हो, कुछ भी करवाया हो, कुछ तो आपने करवाया है या फिर आप कर रहे हैं, सो दैट आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चले। तो उसका आउटकम क्या होगा ये जानने की इच्छा आपके अंदर रहेगी मई के महीने में। मैं देख लेती हूँ क्या आपको उसका फल भी मिलेगा, क्योंकि ये एक वेटिंग एनर्जी है। हालांकि इसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही आता है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। मान लो आप किसी भी प्रोजेक्ट पर मेहनत करते हो, मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, पूछते हैं कि भाई हमने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया, या हम एग्जाम दे के आए, इंटरव्यू दे के आए, तो क्या होगा। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जब भी आती है, इट्स लाइक हाँ, सक्सेस उनको मिल जाएगी। तो अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में सुधार करने के लिए मेहनत कर रहे थे, आप अपने हस्बैंड को खुश करना चाहते थे, या वाइफ को खुश करना चाहते थे, या अपने लॉस को खुश करना चाहते थे, मे बी सेपरेशन चल रहा है तो घर वापस जाना चाहते हो, या अपने पार्टनर को अपने घर बुलाना चाहते हो, जहाँ पर भी आपका वेटिंग मोड ऑन है वहाँ पर सक्सेस मिलने के हाई चांसेस। स्टिल आई चेक, तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। यस, आपको सक्सेस मिलेगी। सो मैरिड लाइफ में जो सुधार आप चाहते हो, जो खुशियाँ आप चाहते हो, जो सपोर्ट अपने पार्टनर से चाहते हो, या अपने पेरेंट्स से चाहते हो, या इन लॉज से चाहते हो, वो सपोर्ट आपको मई के महीने में मिलेगा। और ये अगले 6 महीने तक ये एनर्जी ऐसी ही रहने वाली है। आई डोंट नो आफ्टर दैट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मेजर कार्ड निकल कर नहीं आया। सो आई कैन टेल यू कि कितने लंबे समय तक ये पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। लेकिन हाँ, 6 महीने तक आप इंजॉय करने वाले हो अपनी मैरिड लाइफ को, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। हीलिंग भी हो रही है, एंड बड़ा सुकून सा है। मतलब मैं कार्ड देख रही हूँ, फील कर रही हूँ एनर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी ऐसी जगह पर घूमने जा रहे हैं जहाँ पर बादल हैं, जहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कोई कैंप है, वहाँ पर टाइम स्पेंड करना नेचर के बीच में, एक अलग ही एहसास है। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, अगर आप इंडिया में रहते हो तो। ओके, रेत है जहाँ पर, बड़ा खूबसूरत सा माहौल है। सो जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, सो डोंट वरी। ओके, और अगर आप कंसीव करना चाहते हैं उसके भी हाई चांसेस बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आ चुका है। सो यस, आप मम्मा पापा भी बन सकते हो। जिनका सेपरेशन है उनके रीयूनियन के चांसेस हैं या फिर नहीं मई के महीने में। हाँ, रीयूनियन के चांसेस बनते हैं, बट ये थोड़े समय के लिए है। तो जिनका भी आप वेट कर रहे हो वो आएंगे,
या मेल करेंगे या मैसेज करेंगे, आपसे बात होगी और हो सकता है कि 1 हफ्ते के बाद वापस से वो चले जाएं या झगड़ा आपका हो जाए। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो यूनियन है, रीयूनियन है, लेकिन स्टेबल नहीं है। वाई इज इट नॉट स्टेबल? व्हाट्स द रीजन मदर यूनिवर्स? 7 ऑफ कप्स, क्योंकि या तो आप कंफ्यूज्ड हो या आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है। आपके पास वापस वो आएंगे, लेकिन देन अगेन वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनको रिलेशनशिप के बारे में सोचना है, आपके बारे में सोचना है, या अपने करियर के बारे में सोचना है, फैमिली के बारे में सोचना है, या फिर और भी ऑप्शन है उनके बारे में सोचना है। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो ये चीज़ें हैं कि ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसकी वजह से फिर से रिश्ता आपका थोड़ा ब्रेक ले सकता है। सेपरेशन जैसी सिचुएशन फिर से दिख रही है, और फिर जुलाई के महीने में आप वापस से मिलोगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, ऑल राइट। तो अब हम देखेंगे करियर के लिए क्या है, जो करियर को लेकर परेशान है। लेट्स सी मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज निकल कर आता है। डिसीट की एनर्जी यहाँ पर सबसे पहले निकल कर आई है। बैट्रियल, मैनिपुलेशन। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बी केयरफुल। मई के महीने में हो सकता है कोई आपसे कोलैबोरेशन की बात करे, कोई आपसे पार्टनरशिप की बात करे और आपको धोखा दे। सो बी केयरफुल। ऐसा आपके साथ पहले भी हो चुका है। आप थोड़ा बातों में आ जाते हो लोगों के, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो कि नहीं, मुझे बहुत पहचान है लोगों की और मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। बट आई अंडरस्टैंड, आपको है भी पहचान, लेकिन लोग भी फिर बहुत होशियार हो गए ना। अभी जैसे स्कैम होते थे, लोग मोबाइल के थ्रू करते थे, नंबर भेजकर कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा नंबर दे दीजिए, पिन कोड दे दीजिए, वो पिन दे दीजिए, लोग दे देते थे, कोड दे दीजिए, दे देते थे, राइट। फिर अब उन्होंने कुछ दूसरा तरीका अपनाया है, क्योंकि ये सबको पता हो गया कि इस तरीके से लोग स्कैम करते हैं, है ना। तो जो आपको चीट करना चाहते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि ये उनका बिजनेस है। तो वो अपने आइडियाज़ लगाते हैं कि हमें कैसे चीट करना है, कैसे किसी के साथ धोखा करना है। सो बी केयरफुल। ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जिनको प्रपोजल मिलेगा कि भाई 5,000 10,000 भरिए और हम आपकी जॉब लगवाने की गारंटी लेते हैं, आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। एंड प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे एंड साइन किया जाएगा, आपको लीगल ऐसे नोटिस वगैरह दिया जाएगा कि देखिए ये पूरा है पेपर और ये सब। बी केयरफुल स्टिल। ठीक है, कितना भी कोई पक्का सबूत क्यों ना दे, आप किसी बड़े व्यक्ति से बात करिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। ये चांसेस दिखाई देते हैं कि धोखा आपको मिल सकता है। वहीं स्टूडेंट्स के लिए भी है कि जो लोग आपके साथ हैं और जिनके साथ आप पढ़ाई कर रहे हो या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जानने की कोशिश करिए कि क्या सच में वो आपका साथ दे रहे हैं, मतलब सच में बोल रहे हैं कि यही नोट्स हैं उनके पास, इसके अलावा नहीं है, या इस कोचिंग सेंटर में वो पढ़ते हैं और किसी से वो हेल्प नहीं ले रहे। इज इट रियली हैपनिंग, लाइक सच में जो वो बोल रहे हैं वो हो रहा है? सो थोड़ा जानने की आप कोशिश करिए, आंख बंद करके भरोसा ना करें, आपके लिए अच्छा होगा। देन वी हैव लव, हीलिंग एंड मिरेकल्स। ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो चुका है तो मई के महीने में उनकी हीलिंग भी हो जाएगी, उनकी लाइफ में मिरेकल्स भी होंगे। तो जितना उनका नुकसान हुआ है उससे कहीं ज़्यादा उनका फ़ायदा भी होने की संभावना बनती है। ऑलराइट, देखो अगर ये हो चुका है तो ये वाली एनर्जी जाएगी, अगर ये नहीं हुआ है तो इसके और इसके दोनों होने की संभावना है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपको एक झटका लगे धोखे का, किसी ने आपको मैनिपुलेट किया इसका, बट ये कुछ टाइम के लिए होगा क्योंकि हीलिंग आपकी हो जाएगी। आर्कएंजल रैफेल आपके साथ हैं। ओके, सो प्यार से आपकी हीलिंग करी जाएगी और आपकी लाइफ में मिरेकल्स भी आएंगे, प्यार भी आएगा, हीलिंग भी होगा, मिरेकल्स भी होंगे। यानी कि कोई धोखा देगा और कोई आपको बचाएगा भी, ऐसा है यहाँ पर दिखाई देता है। प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर मालूम देते हैं, बड़ा प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि मिरेकल्स हैं। सो ये कार्ड उन लोगों के लिए जिनका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, जैसे बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, जॉब में कोई तरक्की आप नहीं कर पा रहे, या आपकी जॉब ही नहीं लग रही, या बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा, ग्रो ही नहीं कर रहा, जहाँ अटका है वहीं अटका है और आप मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हो। अचानक से जैसे ना लॉटरी लग जाना या कुछ वायरल हो जाना, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, मई के महीने में
और ये इनकी कृपा से होगा। एन एक्सप्लोरर का कार्ड आया है, ट्रैवलर एंड वंडरर। यात्रा भी आपकी हो सकती है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको दूसरे कंट्री या सिटी में भेजा जा सकता है, और ये आपके लिए एक बड़ा कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट, या फिर कहो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कह लो, ठीक है। सो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, जहाँ पर आप निकलोगे जब ऑफिस से तो आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ भेज रहे हैं और क्या करेंगे, बट जैसे ही आप आगे बढ़ोगे यू विल सी कि कई सारे मौके आपका इंतज़ार कर रहे थे इस ट्रैवल पर। सो आगे बढ़िए। अगर आप शिप पर काम करते हैं ना, मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। यू विल सी तुरंत आपकी तरक्की हो जा रही है, या फिर अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर पाएंगे। अगर शिप पर आपको और ज़्यादा आगे नहीं रहना है और आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपको जितना आपने काम किया उसकी सैलरी प्लस बोनस दिया जाएगा, और हो सकता है कि आपकी सिफारिश भी करी जाए कि अगर आप यहाँ पर काम नहीं करना चाहते, आप लैंड पर रहना चाहते हैं तो वहाँ पर आप क्या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, और किससे आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ये भी, इसकी भी संभावना यहाँ पर बनती है। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री या सिटी में जाने के चांसेस बन सकते हैं, और अगर ऐसा होता है गो अहेड, रुकना नहीं है आपको। यहाँ पर लीडरशिप की एनर्जी है, पर्सन ऑफ अथॉरिटी, तो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी आपको मिलेगी मई के महीने में। या फिर ऐसा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी पोजीशन बहुत अच्छी है सोसाइटी में, जो बहुत पैसे वाला है, जो जिसके पास ढेर सारा पावर है, वो व्यक्ति आपको लीड करेगा, वो व्यक्ति आपको गाइड करेगा फॉर सम रीज़न। ऐसा होगा, या तो उस व्यक्ति को आप में कोई पोटेंशियल दिखेगा, या फिर हो सकता है कि दया भावना आ जाए, या फिर कैसे भी करके आप उसे अप्रोच करोगे अपनी बातों से। आई डोंट नो, कुछ होगा, लेकिन ये जो पावरफुल व्यक्ति है ना, ये आपको हेल्प करेगा मई महीने में आपके करियर को कैसे आगे बढ़ाना है इसमें। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, रीडिंग देख रहे हैं, सेम एनर्जी है। ये जो व्यक्ति है ये आपको बताएगा किस तरीके से आपने पढ़ाई करनी है, या किस तरीके से एग्जाम्स देने हैं, किस डायरेक्शन को आपने चूज करना है। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि आपको किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू। ये आपके फादर हो सकते हैं, या आपके अंकल हो सकते हैं, या कोई अनजान व्यक्ति हो सकता है जो ये देखेगा कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड आप बहुत ट्रस्ट वर्दी हो। सो दिस पर्सन विल हेल्प यू। और हो सकता है ये व्यक्ति आपको ये भी बोले कि आप पढ़ाई करिए, आप सब कुछ कंप्लीट करिए एंड देन कम टू माई कंपनी। ये भी संभव है। ओके, सो ये मई के महीने में चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली कोई रेसिप्रोकेट करने के लिए आएगा, फाइनली। हमेशा आप एफर्ट्स लगाते थे और कोई भी ऐसा नहीं था जो आपको सपोर्ट करे। यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल हेल्प भी मिल रही है। अगर आपको अपना कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, बिजनेस को बढ़ाना है और आपको फाइनेंसेस चाहिए, लोन चाहिए जो कि नहीं मिल रहा था, फाइनली आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी भी बढ़ती हुई नज़र आती है, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है काम, तो फाइनली आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर मालूम दे रहा है। सो बहुत ही अच्छा समय है मई का आपके लिए। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने ऑरा, अपने एनर्जी में आने वाले हो गाइज, फाइनली अपनी अकड़ में आने वाले हो, अपने एटीट्यूड में आने वाले हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही इंटेलिजेंट होता है एंड वेरी सक्सेसफुल, और इसका ऑरा ऐसा होता है कि ये जहाँ बैठेगा ना, सब इसको ही देखेंगे और किसी को नहीं। सो आपके लुक में भी चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं भी जाते हो बस आपको ही लोग देखते हैं, आपसे अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन भी आप अच्छा कर रहे हो, तो बातों से भी इम्प्रेस करोगे। प्लस जिनके पास पैसा होता है ना, वो हमेशा अट्रैक्टिव दिखते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। माँ लक्ष्मी की कृपा जहाँ होगी ना, उस व्यक्ति का ऑरा चमकता है। तो इस हिसाब से भी देखें तो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर मई के महीने में, क्योंकि करियर में सुधार है, आपके आइडियाज़ को एक सपोर्ट मिल रहा है, एक आधार मिल रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप एक्सप्लोर भी कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके लिए। सो यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस मंथ, अगर मैं फाइनली बोलूँ तो। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, खान पान अपना अच्छा रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा, एंड ठंडी चीज़ें कम खाइए। आई नो गर्मी है और मैं आपको बोल रही हूँ ठंडी चीज़ें कम खाइए, लेकिन है ऐसा ही। अदरवाइज ना आपका गट हेल्थ इशू हो सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम, कुछ भी खाया तो ठीक से पच नहीं रहा है, पाचन शक्ति कम हो सकती है। सो इसका विशेष ध्यान रखें। ओके, बहुत ज़्यादा कुछ ठंडा नहीं खाना है।
लेट्स सी गाइडेंस क्या निकल कर आता है आपके लिए। रीडिंग कंप्लीट है और इसके बाद मैं हैंड रिटन चिट्स देखने वाली हूँ फॉर यू। सो वी हैव एक्शन। ये जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको देना चाहूंगी, जो कि बहुत पुराना है बट यहाँ पर काम करेगा। जैसे कई लोग है ना जो बोलते हैं कि देखो भगवान ने जो लिखा है हमें वही मिलने वाला है और हमें इसके लिए इतने हाथ पैर नहीं मारने चाहिए, क्योंकि वो जो लिखा है वो हमें मिल ही जाएगा, जो नहीं लिखा है वो हमें नहीं मिलेगा। तो लोग जवाब में बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा है तो फिर आपके सामने थाली रख दी जाए, खाना खुद उठ के थाली से आपके मुंह में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें एफर्ट्स लगाने होते हैं, हमें उसका निवाला बनाना होता है और फिर खाना होता है, राइट। तो बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी हैं जो लिखी हैं हमारी किस्मत में, लेकिन फिर भी हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ऐसे ही मैरिज में भी होता है गाइस। पता है मैं इतने लोगों की कुंडली देख चुकी हूँ। बहुत से लोगों के साथ ऐसा है कि 25 में शादी लिखी है, 26 में लिखी है, 27 में लिखी है, लेकिन शादी नहीं हुई। एंड दे आर लाइक अरे हमारी लिखी थी तो क्यों नहीं हुई। आप लोग मुझे बताना, कमेंट करना कि आपके साथ ऐसा हुआ है। आपको कुंडली देख के बोला गया होगा कि इस एज में आपकी शादी हो जाएगी, फिर नहीं हुई। क्योंकि ये एफर्ट्स वाली चीज़ है। पता है शादी आपकी कुंडली में लिखी है, लेकिन अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे वो नहीं होगी। ऐसा है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसा कुंडली में रहता है। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कब मिलेगी? जब एफर्ट्स लगाओगे। नहीं लगाओगे तो नहीं मिलेगी। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई मिल जाता है, किस्मत ज़्यादा तेज़ है, राइट, ऐसे ही मिल जाता है। कुछ तो परिस्थितियाँ बनती है और जॉब मिल जाती है। हाँ ऐसा होता है, लेकिन दूसरे लॉसेज होते हैं। आप आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एफर्ट्स लगाने हैं तभी मिलना है। वही आपको बोला गया। मई मंथ में बहुत कुछ आप रिसीव करोगे, अचीव करोगे, लेकिन करोगे तभी जब मेहनत करोगे, एक्शन लोगे। अदरवाइज तो अटकन सी है। ओके कुछ तो सिखा रही है मदर यूनिवर्स आपको, और आपने सीखना है, और सीखना भी चाहिए। हमें भागना नहीं है, परिस्थितियाँ जो भी हो। सो लेट्स सी हैंड रिटन चिट्स में क्या आता है फॉर यू। आई थिंक इतने काफ़ी हैं। सो वी हैव मनी, पैसा आने वाला है मई महीने में आपके पास। सेलिब्रेट करिए इस अचीवमेंट को, इस ब्लेसिंग को। पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको पता है प्यार इंपॉर्टेंट है, पैसा भी वैसा ही इंपॉर्टेंट है। पैसा नहीं होता तो कई बार लोगों का प्यार भी फीका पड़ जाता है। गुड हेल्थ, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं अपनी हेल्थ को लेकर, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं हो रही, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं चल रहा, तो उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। देन वी हैव स्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स करियर सुधर रहा है, पैसा मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो स्टेबिलिटी तो रहेगी ना। सो कहीं ना कहीं आपका रूट चक्र स्ट्रांग होता चला जाएगा मई के महीने में। यू विल सी यहाँ पर वही चीज़ कॉन्फिडेंस वाली मैं आपको बता रही थी। लव, प्यार आपको मिलने वाला है। लव का कार्ड पहले भी आया था। यू कैन सी लव, हीलिंग एंड मिरेकल्स। तो एंजल्स का प्यार, एंसेस्टर्स का प्यार, पेरेंट्स का प्यार, और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्यार आपको मिलेगा। मैं यहाँ पर रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो वहाँ पर प्यार मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए ऐसा है कि प्यार वहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन आपको पसंद नहीं आएगा क्योंकि आपकी अपनी कंडीशंस हैं। ब्यूटी, मैंने आपको बोला था कि लुक आपका ऐसा होगा कि कोई भी आपको देखना चाहेगा, कोई भी आपके जैसा बनना चाहेगा। तो यस, ढेर सारा ब्यूटी आपको मिलेगा। हो सकता है आप अपना लुक चेंज करें, हेयर स्टाइल, एंड हो सकता है सैलून जाएं, ये सारी चीज़ें करें। तो यस। देन वी हैव डिजायर्ड जॉब। जैसी जॉब आप चाहते हो वैसी जॉब फाइनली आपको मई के महीने में मिल जाएगी। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मुझे बताएं कि कितना आपसे रेजोनेट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।